क्या चल रहा था? एक्सरसाइज की है 12.3। देखिए देखिए स्टार्टिंग का मेरा भी डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल के बिना कुछ नहीं। बोलो क्या है? प्रूव दैट y equal to c minus x upon 1 minus cx is the solution of differential equation क्या है? 1 plus x square into dy upon dx plus 1 plus y square equal to 0। मतलब इसका ये सॉल्यूशन है 1 plus cx है या तेरा क्या है 1 plus cx। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन है। तो इसको मतलब वहां से पता लग रहा है कि ये यहाँ से dy upon dx तक मुझे करना है। ऐसा लग गया? ठीक है, आइए यहाँ से देखिए यहाँ से y equal to c minus x upon 1 plus cx है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? x को सेपरेट कर लूँगा। y into 1 plus cx is equal to c minus x। ऐसा y plus cx y is equal to c minus x। ठीक है, c minus x हो गया। x को इधर ले आए। ठीक है, तो y plus x equal to c minus cx y हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से ये x plus y है और यहाँ से मैंने c कॉमन ले लिया तो 1 minus x y आ गया। देखो सही आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x plus y upon 1 minus x y equal to c हो सकता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस डिफरेंशियल ही है या सीखना है। सब जगह डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन भी होगा, दोनों चीजें आगे चल होता है। डिफरेंशियल हो रहा है, डिफरेंशियल किया तो क्या है? d over dx x plus y upon 1 minus x y equal to d over dx c। ऐसा ही होगा। इसको क्या करेंगे? आप कैसे करेंगे बोलो? हाँ, u upon v से करेंगे, फर्स्ट सेकंड नहीं। ठीक है, 1 minus x y और डिफरेंशिएशन ऑफ x plus y minus x plus y डिफरेंशियल ऑफ 1 minus x y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। c कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो भाई 1 minus x y है, इसका डिफरेंशियल करोगे 1 plus dy upon dx होगा कि नहीं? x का 1 होता है, y का dy upon dx minus x plus y और इसको ये तो 0 हो जाएगा 1 और माइनस इसमें करना है। माइनस की जगह इसको मैं ऐसा करूँ या प्लस कर दूँ? माइनस आएगा पहले। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बोलो भाई इक्वल टू क्या है? 0। और नीचे था 1 minus x y का होल स्क्वायर। इसको कर लो मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 minus 1 plus dy upon dx minus xy minus xy dy upon dx plus x
स्क्वायर dy अपॉन dx, इसका इससे प्लस xy हो जाएगा प्लस xy dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाला नीचे वाला 0 चला गया। हाँ भैया देखो क्या मैटर बनता है 1 प्लस dy अपॉन dx कोई है कहीं x dy अपॉन dx है x y dy अपॉन dx ये कट रहा है नहीं और कुछ x y माइनस प्लस x y ये कट रहा है तो x dy अपॉन dx और कोई नहीं यहाँ से मिला है x स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक है और एक dy अपॉन dx ये है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं x स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx बोलो, यानी इसको और इसको सेट कर लिया। अब क्या है y स्क्वायर प्लस 1 इतना ही बचा प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इसका ये सॉल्यूशन, ठीक है डिफरेंशियल था। अगला बोलो ये करके देखा करें इंटीग्रेशन 12th क्लास में अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल नहीं आता है तो फिर मामला है और जिसको ये चीज आ गई वो सब कुछ आ रहा है, सब कुछ यही है और फाइव है ये और prove that y equal to a cos log x plus b sin log x is the solution क्या है x square d square y over dx square plus x dy upon dx plus y equal to ये क्या है इसका सॉल्यूशन ये है। तो यहाँ से सब पता लगता है कि भाई मुझे यहाँ तक चलना है 2 बार डिफरेंशियल तक चलना है लास्ट स्टेज यही है। ये तो सिंपल एक्सरसाइज है भाई, ये तो ये दिख रहा है भाई इतना लाना है ऐसे। तो यहाँ से आप लाइए क्या है y equal to a cos log x plus b sin log x, differentiate with respect to x both side, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं पर, ठीक है। यहाँ से dy अपॉन dx मिला, अब जब इसका डिफरेंशियल करोगे ये तो कांस्टेंट है, अब ये पूरा x मानेंगे पहले cos x का डिफरेंशियल क्या होता है मैं जिससे पूछूं बताएगा cos x का डिफरेंशियल क्या है माइनस sin x, यानी sin into log x ये पूरा x है, फिर log x का करोगे तो क्या आएगा भाई 1 कौन लिख दिया प्लस b कांस्टेंट sin का cos x होता है और cos log x का बराबर ये वाली x इधर ले आओ x dy अपॉन dx माइनस a sin log x प्लस b cos log x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि मुझे पता है दो बार चलना है फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का हो गया 1 माइनस a sin का होता है cos log x अपॉन x और cos x का माइनस sin x होता है, क्या होता है माइनस sin b sin log x अपॉन x हो गया। क्लियर, इस x को फिर कर ले, ठीक है। तो ये x स्क्वायर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन
dx, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो a cos log x प्लस b sin log x, ये मिला कि नहीं? और ये क्या है? y है, ठीक है? तो यहाँ से आपका x स्क्वायर d स्क्वायर y होगा dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx और माइनस का प्लस y बटो डिफरेंशियल ही यहाँ सीखना है, वही चैप्टर सब्जेक्ट। नेक्स्ट बोलो y इक्वल टू x y इक्वल टू log y प्लस c, log y प्लस c is the solution of dy upon dx equal to y square upon 1 minus x y। ये कह रहा है इसका ये सॉल्यूशन है, तो इससे पता लग रहा है कि एक बार डिफरेंशिएट करना है। आइए जैसे आपका यहाँ दिया है x y इक्वल टू log y प्लस c, ये डिफरेंशियल चैप्टर चल रहा है, डिफरेंशियल, ठीक है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करने पर फर्स्ट फंक्शन y का dy अपॉन dx प्लस y हो गया x का हो गया 1 और log y का 1 अपॉन y हो गया और dy अपॉन dx और इसका हो गया 0, कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या किया मैंने, इसको इधर ले आओ, ठीक है ना? तो x y हो जाएगा, क्या हो जाएगा x y dy upon dx plus y square is equal to dy upon dx बचा। क्या करूँ मैं, इसको पकड़ के यहाँ ले आए, ठीक है? x y और वो ठीक है x y dy upon dx minus dy upon dx equal to minus y square हो सकता है। यहाँ से dy upon dx कॉमन ले लो तो x y minus 1 होगा, ये minus y square। अगर इसको उल्टा करें तो माइनस आएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x आ गया। ये है, और बोलो पेपर में आता है वो स्टार्ट हो गया है? नहीं, ये इतना ये बेस है, इंग्लिश पढ़ना कहाँ से जाएगी? ये अब आएगा आपका इस 4 एक्सरसाइज इससे आ जाता है और निश्चित ऐसे 3 एक्सरसाइज उनमें से बड़ा आता है। बताइए अब बड़ा वाला क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, वो पहले से ही आता है, क्लियर है? और 6 नंबर का इससे आता है। अब तो चलिए होमोजेनियस और लीनियर इनमें पक्का कहीं भी नहीं रुकता है, किसी भी कंपटीशन में नहीं रुकता है। और इसको अब बोलो क्या है, ये है आपका जो 12.4 एक्सरसाइज है, इसमें वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है? वेरिएबल को सेपरेट करना, x x की तरफ ले जाएंगे, y y की तरफ ले जाएंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ओके? तो दो क्वेश्चन क्या है आपके पास? e to the power y plus 1 e to the power y plus 1 cos x dx plus e to the power y sin x dy sin x dy इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसको
पेपर में ये थोड़ी लिखा होता है कि आप सेपरेशन वेरिएबल करो फलाना ठिकाना, ये कुछ नहीं। बाद में डिफरेंशियल सॉल्व डिफरेंशियल। तो यहाँ से आपका देखिए क्या मिल रहा है, e की पावर y प्लस 1। अगर मैं इसको e की पावर y को नीचे लाए और sin x का cos x dx है, तो यहाँ पर x वाला रखो, यहाँ पर क्या cos x अपॉन sin x, या चलिए एक बार कर दूं, इतना नहीं, cos x dx का मैं माइनस में ले ले रहा हूँ, sin x dy ऐसे नहीं लिखते हैं। अब x को तो हम लिखेंगे cos x अपॉन sin x, यहाँ पर x है तो x वाले है, माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy ले लिया। तो ये हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करेंगे। अब स्टार्ट हो गया इंटीग्रेशन डिफरेंशियल दोनों। तो यहाँ से अब देखो ये क्या है भाई, ये cot x dx है कि नहीं, माइनस e टू द पावर y अपॉन y प्लस 1 dy। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है नहीं? और ये इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है नीचे वाले का, तो क्या आता है, log में आता है। तो क्या आएगा, log y प्लस 1, और चाहे इधर c जोड़ दो चाहे इधर c जोड़ दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो log sin x प्लस log e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो कोई फर्क नहीं, ऐसे रख दें यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो गया ये बोल। और अरे आया नहीं आ सकता, sin x into e to the power y plus, अरे तो ये इंटू कर दो, प्लस में log इंटू हो में गया, हो गया। log n इंटू n, log n प्लस n नहीं होता उससे। और बोलो भाई, 1 plus x square 1 प्लस x स्क्वायर dy into dy dy equal 1 plus y square 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dx। dx। देखो सेपरेट करना है, तो यहाँ से या y है तो dy अपॉन 1 प्लस सीधा ले आओ नीचे, और dx अपॉन d1 प्लस x स्क्वायर ले आओ, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। ये क्या होता है भाई, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर, ठीक है। और चाहो तो आगे बढ़ाना चाहते हो तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू इतना ही दे रहा है, क्या हो रहा है, y minus x equals c into 1 plus x। हाँ, तो ये tan इनवर्स x माइनस नोट कर लो, ठीक है। क्या होता है, tan इनवर्स y माइनस x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस x y इक्वल टू c, ठीक है। और यहाँ c कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे कोई tan c y माइनस x अपॉन 1 प्लस x y इक्वल टू tan c ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बताओ उतना को सही है, ठीक है। और बताओ x plus 1 कौन सा नंबर है, इनका 3 x plus 1 x प्लस 1 dy upon dx dy अपॉन dx equal to xy x y 2xy 2xy, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ देखो x प्लस 1 dy इक्वल टू 2xy dx ऐसा है, 2x प्लस 1 अपॉन 2x, ये y है यार, तो dy अपॉन y इधर ले आओ नीचे, ठीक है। और ये 2x dx अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये क्या आएगा, log y होगा इसका, और इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना है भाई, बोलो कैसे करोगे, करेंगे 2x अपॉन
क्या करूं मैं, x प्लस 1 2x है, तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ओके ऐसा कर लिया। तो यहाँ से 2 इसके नीचे लाओ, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ये तो सबके लिए माइनस dx अपॉन x प्लस 1, ये तो 1 हो गया, तो dx का तो x होता है और ये log x हो जाएगा, बोलो भाई सही है ऐसे। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट हो गया, 2x माइनस 2 log x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये ज्यादा करो तो log y 2x माइनस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c लिख सकते हैं, इनको नीचे ला सकते हो, इधर लो, है इतना है, और बढ़ाना चाहो इधर ले आओ इसको, फिर बना, ठीक है। चलिए आइए, और बोलो, dy upon dx into the power x minus ऊपर ऐसा, हाँ प्लस x स्क्वायर e की पावर में ऐसा इक्वल टू कुछ नहीं, ठीक है ये है। तो यहाँ से देखिए dy upon dx, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, e की पावर x into e की पावर माइनस y छोड़ दिया, प्लस x स्क्वायर e की पावर माइनस y, छोटे नंबर में ये छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा तो यहाँ से देखो e की पावर माइनस y कॉमन मिला कि नहीं, तो x स्क्वायर प्लस e की पावर x बच जा, यहाँ से dy इज इक्वल टू e की पावर माइनस y x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx कर दिया, x वाला जरा इधर पकड़ के ले लो, ठीक है। तो dy अपॉन e की पावर माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर dx हो गया, इसको ऊपर ले लो, प्रश्न बन सकता है e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x स्क्वायर dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सिंपल है, ठीक है। e की पावर y का e की पावर y होता है, x e की पावर x का e की पावर x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, काम खत्म, ठीक है। ये और बोलिए क्वेश्चन नंबर 5, sin x प्लस cos x इसके साथ में into dy cos x minus sin x into dx, इसको तो कर ही लेंगे, इधर ले जाओ, ठीक है। यहाँ देखो sin x प्लस cos x, ठीक है, और dy अपॉन cos x में, so dy x के साथ y नहीं है, दूसरे वाले y या dx है, यहाँ पे तो सब में दोनों x है, dy y रेफर करेगा तो y तो सेपरेट होना ही चाहिए, एक y अंदर sin x plus cos x divided upon d cos x minus sin x, चलो इसको यहाँ से माइनस में ले जाओ, ठीक है, माइनस cos x माइनस sin x
dx कर लिया सही। तो यहाँ से dy अपॉन dx उसको इधर ले आया और इसको ठीक है ये माइनस बाहर होगा भाई ठीक है cos x माइनस sin x अपॉन इसको नीचे डाल दिया मैंने सही है। और क्या किया इंटीग्रेशन कर दिया ये x में चलो dy माइनस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx ऐसे नहीं लिखते दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया ये y आ गया और इसका डिफरेंशियल ये देखो sin का cos cos x माइनस ठीक है तो माइनस log कितना हो गया sin x प्लस cos x प्लस c चाहिए मेरा ठीक है प्लस कर दो नहीं नहीं रख दो ओके और बोल देख ओ 26 चलो आगे तो कितनी उसको क्या करते हो ये बदल दे चला और dy upon dx dy upon